जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। बैसाख मास में अयोध्या मातम श्री रामचंद्र जी की कहानी हम सब मिलके सुन रही हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। 10वां दिन शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, जब कोस ने ऐसी बात कही तो स्त्रियों के नगरों को जीतने वाले महाराज रघु ने क्षण भर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से उन कोस मुनि से कहा। रघु ने कहा, हे पवित्रव्रता धारी हे भगवान, आप एक दिन मेरे घर पर ठहरिए जब तक मैं आपके द्रव्य के लिए महान यत्न कर रहा हूँ। शंकर जी बोले, उदार बुद्धि श्री रघु ने मुनिवर की ऐसी उदार वाणी कहकर कहा। तदुपरांत दृढ़ निश्चय वाले रघु ने उसमें कुबेर के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब अपने विश्वस्त जनों के कुबेर को ये बात ज्ञात हुई कि महाराज रघु दक्षिणा के लिए मुझे जीतने आ रहे हैं, तो उन्होंने प्रसन्न चित्त से श्रवण की अक्षय वृष्टि की। जिस स्थान पर श्रवण की वृष्टि हुई थी वह यही श्रवण खनी नामक उत्तम तीर्थस्थली है। महाराज रघु ने यक्षराज कुबेर के द्वारा निवेदित सोने की उत्तम खान उन मुनि को दिखाई, उसे उन्हीं को अर्पण कर दिया। मुनिराज भी बड़े आदर से गुरुजी को जितनी दक्षिणा देनी थी उतने स्वीकार की। अपने कार्य से अधिक जो श्रवण शेष था उससे महाराज को लौटा दिया। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कोस ने संतुष्ट होकर अनेक वर प्रदान दिए। कोस ने कहा, हे राजन, अपने कुल के राजाओं के उत्तम गुणों से परिपूर्ण पुत्र को प्राप्त करो। यदि वे श्रवण खनी मनोवांछित फलों को देने वाली हो तो यहाँ पर पापों को निरंतर हरने वाला उत्तम तीर्थ हो। इस तीर्थ में स्नान तथा दान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहे। यहाँ की वार्षिक यात्रा बैसाख शुक्ल द्वादशी को होगी। मेरे वचन से भक्तों के अनेक प्रकार के मनवांछित फल मिलेंगे। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि में यहाँ स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से इस भूतल पर मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ति होगी। श्री शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से महाराज को वर देकर संतुष्ट मन वाले कोस मुनि अपने अभिष्ट हेतु अर्थात गुरु की दक्षिणा चुकाने के लिए बड़ी उत्सुकता से गुरु के आश्रम को चले गए। तदनंतर महाराज रघु ने कर्त करते होकर बचे हुए श्रवण को ग्रहण किया। वे विधि पूर्वक श्रवण का दान करके प्रजाओं का पालन करने लगे। इस प्रकार कोस मुनि के वरदान से श्रवण खनी कुंड का महात्म्य प्रसिद्ध हुआ। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, ठीक ठीक बताइए कि उन विश्वामित्र मुनि ने क्यों क्रोधवश अपने उत्तम शिष्य कोस से बड़े दुष्कर प्रयत्न के द्वारा उपलब्ध होने वाले द्रव्य के लिए दुराग्रह किया। उस दक्षिणा को कोस ने जाकर महाराज से मांगा। ये सब बातें मुझसे आप कहिए, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो। शंकर जी कहते हैं, बोले, हे देवी, मन को सावधान करो, इस कथा को सुनो। दिव्य विज्ञान में नेत्रों वाले विश्वामित्र जी मुनियों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने अपने आश्रम में संयम नियम का वर धारण कर अति कठोर तपस्या की। एक समय दुर्वासा जी उनके तपस्या देखने के लिए आए। वे दुर्वासा जी आकर भूख से पीड़ित हो उन सवर से कहने लगे, मैं भूख से पीड़ित हूँ, मुझे भोजन दीजिए। हे द्विज, मेरी क्षुधा शांति के लिए मुझे पवित्र खीर का भोजन शीघ्र दीजिए। विश्वामित्र जी ने दुर्वासा जी के ऐसे कथन को सुना था, प्रयत्न पूर्वक खीर का निर्माण किया और फिर वे पात्र में खीर लेकर स्वयं उनके समक्ष उपस्थित हो गए। उस खीर को लेकर सामने खड़े हुए विश्वामित्र जी को देखकर अग्नि के तुल्य तेजोमय दुर्वासा मुनि ने उनसे मधुर वाणी में कहा। दुर्वासा ऋषि बोले, हे ब्रह्म ऋषि, एक क्षण रुकिए, क्षण भर रुकिए, क्षण भर आप ठहर जाइए, मैं स्नान के लिए जा रहा हूँ, अभी मैं आता हूँ। ऐसा कहकर दुर्वासी जी उसमें वेग पूर्वक अपने आश्रम की ओर चले गए। दुर्वासा जी के चले जाने पर तपोनिष्ठ विश्वामित्र जी 1000 वर्ष पर्यंत स्थिर बुद्धि से खंबे के समान अटल रूप से वहां खड़े रहे। ऐसी अवस्था में विश्वामित्र जी की सेवा में उनके विमान रहित परम उदार दृढ़वत शिष्य कोस मुनि लगे रहे। पाप रहित वे दुर्वासा जी फिर लौटे और गरम गरम खीर खाकर अपने आश्रम को चले गए। उन मुनिवर दुर्वासा जी के चले जाने पर तपोनिधि विश्वामित्र जी ने विद्वानों में श्रेष्ठ कोस मुनि को अपने घर जाने को कहा। गुरु विश्वामित्र जी के द्वारा घर भेजे जाते हुए कोस ने गुरु से कहा, दक्षिणा मांगे। विश्वामित्र जी ने कहा, गुरु सेवा ही तुम्हारी दक्षिणा है। शिष्य कोस ने गुरु जी से दोबारा कहा कि दक्षिणा मांगे। विश्वामित्र जी ने दोबारा यही कहा कि गुरु की सेवा ही तुम्हारी दक्षिणा है। शिष्य कोस ने उसमें बार बार गुरु जी से दक्षिणा मांगे, ऐसा दुराग्रह किया। उसमें गुरु ने क्रोध में आकर ऐसी आग्रही शिष्य से निष्ठा पूर्वकता कहा, हे विपर,
उत्तम कोटि के श्रवण की 14 करोड़ मुद्राएं मुझे अर्पित करो और फिर घर जाओ। ऐसा कहकर गुरुजी कहे। ऐसा कहने पर कोश ने सोच समझकर कुकंठ वंश विभूषण दिग्विजय महाराज रघु से गुरु दक्षिणा की याचना की। हे कल्याणी पार्वती, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर अनुसार मैंने संपूर्ण कारण तुम्हें कह सुनाया है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा वह संपूर्ण पापों से छूट जाएगा। श्री शंकर जी कहते हैं, पार्वती, श्रवण खनि से दक्षिणा दिशा में यज्ञवेदी नामक तीर्थ कहा गया है, जहाँ पर परमात्मा श्री राम का यज्ञ हुआ था। वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उस यज्ञ वेदी से पश्चिम दिशा में मनोहर अनेक रत्नों से विचित्र प्रतीत होने वाला, अपने प्रकाश से अंधकार का नाश करने वाला अग्निकुंड नामक तीर्थ है, जिसके आसपास हजारों ब्राह्मणों तथा हरिभक्तों का निवास है। उन वेद वेता ब्राह्मणों ने दक्षिणाग्नि, गाय प्रत्यय, आहवनीय इन तीनों अग्नियों का वहाँ स्थापित किया है। श्रद्धालुओं को इस अग्निकुंड की यात्रा करनी चाहिए। इस अग्निकुंड तीर्थ में यज्ञ, महादान और स्तोत्रों के पाठ है। जो मनुष्य यहाँ स्नान करते हैं वे मानव देवता ही है, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ पर ब्रह्म श्रद्धा युक्त लोगों को श्रवण, अन्न, वस्त्र और श्रवण मंडित सिंह वाली बछड़े के सहित दुधारू गौ का दान करना चाहिए। हे सुमुखी, यहाँ पर स्नान दान करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। अगन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में यहाँ की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। वह संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। विशेषकर यज्ञ वेदी में मनुष्य को पिंडदान करना चाहिए। इस यज्ञ वेदी में किया गया पिंडदान गया श्राद्ध के समान पितरों को तृप्त करने वाला है। यहाँ पर जो भी पुण्य कार्य किया जाता है वह अश्वमेघ यज्ञ के समान फल देने वाला होता है। यज्ञ वेदी से दक्षिण भाग में सिद्धों से सेवित और पृथ्वी तल प्रसिद्ध सरयू त्रिलोक दी संगम नामक तीर्थ है। ये महाभाग्य पार्वती, वहां पर स्नान करने से मनुष्य शारीरिक मानसिक रोगों से विमुक्त हो जाता है। इस 10 अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल मिलता है उस फल को स्वयं नियम पूर्वक धर्मात्मा पुरुष या स्नान करके पा जाते हैं। वहां पर जो व्यक्ति वेद पाठी ब्राह्मणों को श्रवण आदि का दान करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है तथा अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। जो मनुष्य लोक प्रसिद्ध तिलोद की सरयू संगम में विधान पूर्वक अन्नदान करता है वह फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है। जो यहाँ पर उपवास करके ब्राह्मणों को तर्पण करता है उसे सोत्रामणि यज्ञ करने का फल मिलता है। इस तीर्थ में जो नियम संयम पूर्वक 1 मास तक एक बार भोजन करते हुए निवास करते हैं उसके जीवन भर के कि वे हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ की वार्षिक यात्रा भाद्रपद की अमावस्या को होती है। हे सुवर्ते, सिंधु देश में उत्पन्न हुए घोड़ों के जल पीने के लिए दूसरी सिंधु नदी के समान इस तिलोद नदी का निर्माण करके श्री राम ने इसको स्थापित किया था। इसका जल तिल के समान सर्वदा श्यामवर्ण रहता है, अतः पवित्र जल वाली इस नदी का नाम तिलोद की है। संगम से अन्यत्र जहाँ कहीं भी इस तिलोदकी में पवित्र व्रत धारण करके स्नान करने वाला व्यक्ति 7 जन्मों में अर्जित किए गए पापों से छूट जाता है। हे प्रिय, इस कारण सब पापों को हरण करने वाला तिलोदी का स्नान धर्म की कामना वालों को विशेष रूप से करना चाहिए। यहाँ पर किए गए स्नान, दान, तप, होम आदि समस्त सत्कर्म अच्छे हो जाते हैं। तिलोदकी की सरयू संगम के पश्चिम देवर्ती तट पर महाराज श्री राम की अशोक वाटिका विराजमान है। इस वाटिका में चंदन, अगर, अमर, नारियल, काल्यक, पीतवर्ण, सुगंधित वृक्ष विशेष, देवदारू, चंपा, पुनाग, महुआ, कटहल, असन आदि वृक्षों के समय विशेष शोभा बढ़ा रहे हैं। ये वाटिका धूम रहित अग्नि के समान कांति वाले परिजात, लोद्र, कदम, अर्जुन, नाग वृक्ष, अतिशय फूले हुए सपत वर्ण, मंदार, कदली, प्रियांगु, बंकुल, नाना विध वनस्पतियों एवं लता बलियों से शोभायमान है। यह वह अशोक वाटिका जामुन, अनार, कोविदार आदि वृक्षों से शोभायमान है। नित्य रमणीक पुष्पों और फलों से लदे मनोरम वृक्षों से सम्मिलित है। उन वृक्षों के नए पुराने पत्ते दिव्य गंध तथा रस से परिपूर्ण है। इसी प्रकार के शिल्पियों के द्वारा बनाए गए कृत्रिम वृक्ष भी वहाँ स्थित है, जो सुंदर पल्लव, पुष्प मत वाले भ्रमर, कोकिल, भृगराज प्राणियों द्वारा नानाविध रूप रंग वाले पक्षियों से युक्त और बड़े ही अलौकिक जान पड़ते हैं।
ये वाटिका सैकड़ों उत्तम उत्तम जाति के विलक्षण स्वरूप के कारण आभूषण से प्रतीत होने वाले आम्र वृक्षों से शोभित है। उस अशोक वाटिका में कुछ वृक्ष तो चमकते हुए श्रवण के समान, कुछ वृक्ष अग्निशिखा के समान, कुछ नीले अंजन के समान, कुछ लाल फूलों के समान है। अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों तथा चित्र विचित्र मालाओं से अशोक वाटिका सजाई गई है। स्थान स्थान पर अनेक प्रकार के जल से परिपूर्ण बावलियां हैं, जिनकी सीढ़ियां माणिक्य रत्नों से जड़ी हुई है। उन बावलियों का अंतस्थल स्फटिक से निर्मित है। उन बावलियों में ताल, सफेद लाल सफेद रंग के कमल फूल खिले हुए हैं। चक्रवाक, जल कुक्कट, सुक, हंस, सारस आदि अनेक पक्षीगण वहां पर मनोहर कुंजन कर रहे हैं। उन बावलियों के तटों पर उगे तथा सावन छाया वाले फूलों से लदे हुए वृक्ष है। उनके प्रकार के घेरे एवं बहुत से पत्थरों के सुंदर आसन वहां बने हुए हैं। इनसे उन बावलियों की शोभा बढ़ रही है। उन्हीं वृक्षों के समीप में वेदु मरमनी समान हरी हरी घासों से युक्त हरे हरे बगीचे बने हुए हैं, जो फूलों से लदे वृक्षों के कारण सुशोभित हो रहे हैं। वहाँ फूलों से लदे हुए वृक्ष जब आपस में टकराते हैं तो उनसे फूल उन शिलातलों में झरने लगते हैं। बिखरे फूलों से युक्त एवं शिलातल जब वैसे ही जान पड़ते हैं जैसे तारों से खंचित निर्मल आकाश। श्री राम का पुष्पोद्यान वैसे ही सजा संवरा है जैसे देवराज इंद्र का नंदनवन हो अथवा चित्ररथ नामक उद्यान हो, जहाँ अनेक प्रकार के बैठने का आसन अनेक प्रकार के विलास भवन बने हुए हैं, जिसमें अनेक प्रकार के लता वृक्ष पुष्प आदि सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे उस सजी हुई दिव्य अशोक वाटिका में श्री रघुनंदन ने प्रवेश किया, जिसके चारों ओर फूलों की दीवार से बनी थी, जिसमें उत्तम कुशासन बिछाया गया था। ऐसे रमणीक स्वरूप वाले आसन पर श्री राम भद्र भली भांति विराजमान हो गए। वहां पर श्री राम ने अपने हाथों से मधुरता पवित्र पेय सीता जी को वैसे पिलाया जैसे देवी सांची को इंद्रदेव पान कराते हैं। श्री राम के भोजन हेतु सिंगरी सेवकों ने मधुर खाद्य एवं विविध भांति के फल प्रस्तुत किए। महारानी सीता व महाराज श्री राम के मनोरंजनार्थ वहाँ उपस्थित उत्तम नायिकाओं के गुणों से युक्त सौंदर्यशालिनी एवं निपुण अप्सराओं और किन्नरियों ने शप्रहा पूर्वक उस मधुर पेय का पान किया। नाच गान में निपुण वे मनोहर दिव्य रमणीक महाराज के समीप नृत्य करने वाली अखिल विश्व के एकमात्र आराधक श्री राम ने उन नृत्य गणाओं का सत्कार किया। देवी सीता के साथ विराजमान उन धर्म मूर्ति श्री राम ने अलौकिक अलंकारिक से सुंदरियों का अलंकरण करवाया। उसमें सीता के साथ अवस्थित व प्रभु अंदरुति देवी साथ बैठे हुए तेजस्वी महर्षि वशिष्ठ के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक महाराज श्री राम देव कन्या सदस्य सौंदर्यशालिनी वेक देव कन्या सीता के देवताओं की भांति नित्य प्रति चित्रंजन करते थे। वे दोनों सुदीर्घ काल तक उस वाटिका में आनंद विहार करते रहे। तब एक दिन से सीता जी ने एक अपने हाथों से वह लीला पूर्वक एक कुंड बनाया। उस वाटिका में वह सीता कुंड विद्यमान है। श्री राम के वरदान के कारण वह मनोरथों का परम आश्रय बना हुआ है। सीता के द्वारा निर्मित कुंड को देखकर श्री राम सीता जी से कहने लगे। श्री राम ने कहा, हे सीते सुनो, पृथ्वी तल पर सीता कुंड की जैसी महिमा होगी उसी में तो कह रहा हूँ। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता कुंड के पावन तीर्थ की जय हो।